नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। और इस समय हम लोग मौजूद हैं करगैना बदायूं रोड की एक तिरुपति हाइट्स कॉलोनी है, वहां पर आखिरकार ऐसी क्या घटना हुई कि एक परिवार पूरा दहशत में आ चुका है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मीना सक्सेना सर। मीना जी, क्या पूरा जो मामला हुआ है कि आज आप लोग खौफजदा हैं, और क्या घटना खौफजदा हुई? ऐसा है भैया कि हम लोग कल रूम में बैठे हुए थे, एकदम से बहुत तेज आवाज आई और मैं जैसे निकल के आई तो मेरे लॉबी की ईंट निकली एकदम। कहाँ बैठे हुए थे आप? मैं रूम में थी, रूम से जैसे ही बाहर आई हूँ हाँ। तो वहाँ पे ईंट निकली हुई थी। किस टाइम की बात है? ये शाम 5 बजे की बात है। कल शाम 5 बजे हाँ, की कल घटना शाम है। 5 बजे की बात है। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर गए हुए थे, हाँ। जिनका की इंस्पेक्शन था। मैंने उनको फोन किया मगर वो आने से मजबूर थे। आप जानते हैं कि सरकारी व्यक्ति कितना व्यस्त होता है बस। किसमें जॉब हाँ, करते हैं मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या तो वो स्थल दिखा सकते हैं हाँ, जहाँ पर वो श्योर घटना श्योर, आइए सर मैं दिखाती हूँ। जी। तो आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े एक जो है घर में ईंट जो है निकाल दी गई, और ईंट निकालने के बाद लगता है कि वो पूरी जो है दीवार निकालने की पूरी साजिश थी। हाँ, ये इसीलिए सर मैं खौफ में हूँ कि आज को ये हुआ है, कल को और बड़ा हादसा हो सकता था। वो तो मैं इत्तेफाक से मौके बाद पे आ गई तो मैंने देख लिया। सपोज अगर हम नहीं होते तो कुछ ही बड़ा हादसा हो सकता तो था। ये सामने ही वो जो दीवार हाँ है। हाँ, ये देखिए सर, ये वाला होल है। ये सामने हाँ। ये ईंट निकली हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, तो आप देख रहे हैं कि ये लॉबी एरिया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पूरा दिखाएं, ये पूरा लॉबी एरिया है। ये एक घर का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये एक जो दीवार है जो कि दूसरी गली में एक निकलती है, वहां पर ये पूरी जो है ईंट ही गायब कर दी गई है। यानी कि कुछ तोड़ने की यहाँ पर और साजिश चल रही थी, और उसके बावजूद यहाँ पर अब जो परिवार ने शिकायत भी की है। तो जानते हैं कि आगे क्या इसमें हो रहा है। सर मैं कल 112 पे, कल जब 5 बजे की घटना हुई है, मैंने अपने हस्बैंड में डिबेट किया, वो आए। उसके बाद में फिर हम लोगों ने एक रिपोर्ट तहरीर दी, हम लोगों ने ये चौकी पे। तो वहाँ पे जो कि वो लोग तुरंत आए, 112 पे फोन भी किया था, वो लोग आए। उन्होंने बस ये कह दिया कि ये बच्चों द्वारा की गई साजिश है। तो क्या सर आपको देख के ये लगता है कि बच्चों द्वारा की गई साजिश है? आप बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो ये जो जिस तरीके से ईंट पूरी निकली हुई है, और ये वाकायदा पूरा एक किसी चीज से टूटा हुआ जो लग रहा है, जो पूरा यहाँ का दृश्य है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई सोची समझी साजिश है। नीचे देखिए सर, ये कितना वाला पड़ा है। मैंने अभी हटाया नहीं है, वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। मेरी बेटी है जो कि बहुत ज्यादा खौफ में है। रात से वो सोई भी नहीं सही से, बहुत अब मैं भी नहीं सोई हूँ। कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं टेंशन में हूँ कि ये मैं देख लिया है। क्या मगर कल शाम से पहले भी आपको कुछ आवाज महसूस हुई? सर मुझे आवाज आई थी परसों, मुझे लग रहा था जैसे कोई कट कट से मतलब आवाज आ रही थी। तो मैंने सोचा कि पड़ोस में काम हो रहा है, शायद उसकी आवाज हुई है। तो उसके बाद में परसों मैंने सुना था। उसके बाद में कल फिर 5 बजे शाम को ऐसा हुआ है। और मैंने तुरंत मैंने झांक करके देखा भी। मैंने पूछा कि यहाँ पे कौन है, तो मैंने एक व्यक्ति भागते हुए देखा भी था, देखा था। यही जो हाँ हाँ, इमीडिएटली मैंने तुरंत ही झांक करके देखा। तब कुछ लोग दिख रहे थे, जैसे ही मैंने उनको टोका सारी फैमिली अंदर हो गई। अच्छा, और सर इसके हाँ सर, हाँ सारे लोग दिख रहे थे, भीड़ भाड़ थी। और जैसे ही मैंने टोका है उसके बाद एकदम गली में सुनसान हो गया। फिर मैंने 112 पे कॉल किया। वो लोग आए, उन्होंने देखा, बाहर से साइड गए। उसके बाद में उन्होंने कहा ये बच्चों द्वारा की गई साजिश है, कुछ नहीं है, आप घबराइए नहीं, लेकिन अपनी सेफ्टी रखिए। तो सर बताइए, हमसे क्या घबराइए ही मत, एक तरफ कह रहे हैं घबराइए मत, और कह रहे हैं आप सेफ्टी रखिए, घर अकेला मत छोड़िए। तो किसने किसने कहा आपसे ये बच्चों के द्वारा की गई साजिश है? सर जो आए थे 112 नंबर वाले, जो तुमने कॉल किया था, तो उसके बाद उन्होंने कोई इसके एक्शन नहीं लिया। क्या आपने पूछा? नहीं, आपने पूछा कि बच्चे इस लेवल की हरकत कर सकते हैं? तो बोले नहीं, आपको ऐसे लग रहा है। मैं कहा आपको लग रहा है ऐसा? मैं कहा मुझको तो ऐसा नहीं लग रहा। जिस तरह से फोर्सफुल ये ईंट आई है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं आई थी, मैं तुरंत गिरते हुए देखा इसको। तो उसमें तुरंत देखा भी। तो आपको देख कर लगता है, मुझको तो ये की साजिश की हुई लग रही है। अच्छा, एक दीवार होती है जो कि बात की जाए सिंगल, मैं वही कह रहा हूँ, वो एक सिंगल ईंट की दीवार होती है, तो उसको निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन ये तो 9 इंच की दीवार है। सर 9 इंच की दीवार है, 9 इंच की दीवार है। हमने तो एक बॉक्स की तरह बनाया था, लेकिन सर कहाँ से सेफ है ये तो घर हमारा अनसेफ हो गया। और ऐसी जगह से बाहर किया गया है जाके हम सोच भी नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक सोचने वाली बात है कि 9 इंच की दीवार है। अगर कोई बच्चा शरारत भी करता है तो सिंगल ईंट की दीवार में ये सारी चीजें होना मतलब एक नॉर्मली बात होती है, लेकिन 9 इंच की दीवार में ऐसा ये सेंधमारी करना, ये पूरा एक
प्री प्लान्ड तरीके की जो है घटना नजर आ रही है कि परिवार अगर बाई चांस नहीं होता यहाँ पर तो कुछ भी अनहोनी यहाँ पर हो सकती थी, पूरी सेंधमारी कर कर यहाँ पर घर में कुछ जान माल की भी हानि हो सकती थी, कुछ चोरी भी हो सकती थी, लेकिन परिवार मौजूद था, सक्रिय हुआ और सक्रियता दिखाई, 112 पे कॉल की, उसके बाद बस ये यहीं पर ये मामला रुक गया है। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि दिखाएं कि इसके आर पार की जो बात करें तो इसके पार जाने पर आपको एक पूरा गली दिखेगी, एक पूरा मोहल्ला दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घर का एक लॉबी एरिया है जिसकी दीवार यहां पर लगी हुई 9 इंच की दीवार है। ये इस तरीके से मलबा गिरा, शाम का वक्त था, 5:30 बजे का, परिवार मौजूद था, उसने सक्रियता दिखाई, जिसके चलते ये चीज यहीं पर रुक गई। अगर बाई चांस परिवार घर में मौजूद नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला था। कुछ और सर फिर हाँ सर मैं बताती, फिर उन्होंने कहा आप जो जो 112 नंबर वाले आए थे उन्होंने कहा कि आप चौकी में तहरीर दीजिए। सर हम लोग वहां पर भी गए, मगर उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत भेजा सिपाही को। हम लोग आए, उन्होंने देखा, उन्होंने भी वही बात रिपीट की जो उन्होंने की थी। तो सर ये बताइए, मैं तो इसमें सख्ती में हूँ और टेंशन भी और चिंता भी है मुझे कि आगे भविष्य में अगर मैं इसको कुछ कराती हूँ तो मैं सेफ हूँ या अनसेफ। मैं तो उसको अनसेफ फील कर रही हूँ ना। तो आप क्या चाहती हैं? मैं सर ये चाहती हूँ कि जो जहाँ जहाँ मैंने काम किया है तो उच्च अधिकारी मेरा साथ दें, मैंने जहाँ जहाँ कंप्लेंट की मेरा सहयोग करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और हैरान भी हूँ कि आगे जाके मेरे संग क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर जो मौजूद हैं महिला, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे पूरा परिवार दहशत में है और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर जो है तुरंत संज्ञान में लें और इस तरीके की जो घटनाक्रम पर है उन पर जो है अंकुश लगे। फिलहाल जो अभी इनको जो आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी बच्चे की शरारत है जिसके चलते ऐसा हुआ, लेकिन फिलहाल जो मौके पर देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि 9 इंच की दीवार में कोई भी बच्चा सेंधमारी इस तरीके की नहीं कर सकता है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस को ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर सचेत होना होगा और अपनी सक्रियता दिखाते हुए कोई कड़ी कार्रवाई करनी होगी। मैंने थाने में भी गए थे मेरे हस्बैंड और मेरे जो हैं कजिन्स वगैरह वो गए थे, तो उन्होंने हमें वादा किया था कि शाम तक कोई पहुंचेगा। और ये लोग 11 साढ़े 11 के आसपास गए थे, मगर अभी तक वहां से कोई नहीं आया है चौकी से। उन्होंने कहा था आप जाके देखिए, घटनास्थल की जानकारी लीजिए, बट वहां से कोई नहीं आया है। तो बताइए मैं कहाँ सोचूं कि पुलिस अभी तक हमारे प्रति सतर्क है। मेरे लिए तो चिंता का विषय है ना। और सर मैं कल रात से बिल्कुल सोई भी नहीं हूँ। तो निश्चिंत रहिए, पुलिस प्रशासन पे विश्वास रखिए, जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा वो कोई ये लोग सहयोग दें, उच्च अधिकारी सहयोग दें, तो जिससे कि मैं अपने आप को सेफ फील करूँ। बिल्कुल, जनता सोचती है पुलिस साथ में है और वो सुकून की नींद सो रही होती है, लेकिन अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस तरीके की चीजें सामने आ सकती हैं। तो आप लोगों को भी सचेत होना होगा कि कभी भी ऐसी भी घटना हो सकती है। अभी तक तो सिंगल ईंट की दीवारों में सेंधमारी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन 9 इंच की दीवार में भी सेंधमारी इस तरीके से हो जाती है, वो भी दिन दहाड़े। अगर परिवार नहीं होता तो क्या होता, ये तो सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली लाइव, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार।